हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एलईसी में। मेरा नाम अमित है। जैसा कि आप लोग से हमने वादा किया था कि डिप्लोमा का कोर्स हम लोग लॉन्च किए हैं, जिसमें हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसमें पहला चैप्टर है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि सीरीज क्या होता है, श्रेणी, जिसे श्रेणी बोलते हैं हम लोग। श्रेणी होता क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ हेडिंग डाला हुआ है श्रेणी। श्रेणी होता है संख्याओं का एक समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे कोई संख्या दी हो, कई सारी संख्याएं दी हो, उसको एक समूह में रखा गया हो, जिसको किसी एक निश्चित क्रम में रखा गया हो। जैसे कि देख लीजिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7 ये है क्रमागत निश्चित क्रम में रखा गया है। जब उसे कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो वह प्रोग्रेशन कहलाता है। जब इनके बीच कोई एक विशेष प्रतिबंध लग जाए, उस प्रकार के श्रेणी को हम प्रोग्रेशन के रूप में कहते हैं उसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा कि 1, 3, 5, 7 है। और इसी के सीरीज में आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, यदि कोई श्रेणी दिया हो और उसके पूर्व पद में कोई नियत संख्या, यदि कोई श्रेणी दिया हो और उसके पूर्व पद में कोई नियत संख्या यानी निश्चित संख्या, कांस्टेंट वैल्यू जोड़ा या घटाया जाए, तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और इस नियत संख्या यानी इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम सार्वंतर के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देख लीजिए आप लोग 1, 3, 5, 7 इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 है। 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, और 7 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। तो इसी सीरीज में आगे चलते हुए हम देखते हैं, जैसा कि आपको हमने समझाया अभी समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी के रूप में ये एग्जाम्पल हमने लिया 1, 3, 5, 7। तो हम इसमें पहला पद है जो यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, जैसे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है, और फिर ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड टर्म है 3 और फर्स्ट टर्म है 1, तो यहाँ पे 3, 1 हो जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। और फर्स्ट टर्म जो होता है 1 होगा। तो चलिए इसी आगे देखते हैं। फिर अगली हेडिंग हमारी है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। हम समांतर श्रेणी का व्यापक पद लिखते कैसे हैं आपको समझाते हैं। और देखिए जैसे हमने माना किसी
समांतर श्रेणी यानी ईपी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। तो इस प्रकार के पदों को हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसे श्रेणी में कैसे लिखा जाता है, श्रेणी के पदों में किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं। श्रेणी के पदों में जैसे मान लीजिए पहला पद हो जाएगा, पहला फर्स्ट ए, और दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा ए प्लस 3D, और चौथा हो जाएगा ए प्लस 4D। इसी टर्म में हम लिखते चले जाएंगे। यह आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसमें पहला पद है ए और सर्वांतर डी है, सर्वांतर डी है। तो आगे देखते हुए समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आप देखिए। जैसे कि nवां पद हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का, तो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए दिखाते हैं फार्मूला। जैसे कि nवां पद बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। यदि किसी क्वेश्चन में दिया हो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। जैसे कि देखिए जहाँ पर ए क्या है, तो फार्मूला यही है, आप लोग नोट कर लीजिए और फिर आगे बताते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, डी क्या है और एन क्या है। तो आइए देखते हैं। जहाँ ए जो है पहला पद है और डी है सर्वांतर, और एन जो है पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a पहला पद है, d सर्वांतर है और n पदों की संख्या है। तो आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद आगे एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको, सवाल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कैसे इस फार्मूले का यूज करना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे
क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 का ग्राहवा पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपका दिया रहेगा, तो आप करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन क्या दिया देखिए, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 का nवा पद ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा जिसमें उसका 11वां पद आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला आप लोग जानते हैं कि nवा पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला पद यहाँ पे जो है a का वैल्यू 1 रखेंगे और d का मान सर्वांतर बोला है d, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। जैसे देखिए दूसरा पद कौन सा है 3, तो हमने 3 लिया और पहला पद क्या है 1, तो 1 को हमने घटा दिया, तो कितना आ गया 2। d का मान आ गया 2 और n का मान है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी है 11, 11वां पद, तो 11 लिख देंगे। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया और n का मान आ गया। अब देखिए इस वैल्यू को इस फार्मूले में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे n के स्थान पे क्या है 11, 11वां पद। a का मान क्या है, a का मान है 1, तो 1 रखेंगे। फिर n का मान है 11, कोष्टक में रहेगा और -1 है, फिर यहाँ पे -1 कर देंगे। फिर d का मान है 2, इंटू करके 2 कर देंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, देखिए 1 प्लस, अब फिर कोष्टक की वैल्यू को हल करेंगे। जैसे 11 -1 है तो कितना आ जाएगा 10, 10 गुणे 2 और फिर 10 दूनी हो जाएगा 20, 1 प्लस 20, इसका आंसर आ रहा है 21। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 21 होगा। ग्यारहवां पद बराबर 21, इसका यही आंसर आएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन हल करेंगे, देखेंगे क्या होता है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, और कोशिश कीजिए आप भी कैसे लगाया जाएगा, कैसे कैसे मान रखा जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1/2, 1, 3/2, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ मान लीजिए 100वां पद पूछ ले। देखिए सवाल सेम है,
बस क्या है, वैल्यू चेंज हो गया है इसका, 1/2 हो गया है, 1 हो गया है और 3/2 हो गया है। और इसका 100वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए पहला पद, यहाँ क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में जैसे कि पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर, इसमें पहला पद क्या है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे और फिर सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे डी देखिए, डी को कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है। दूसरे पद कौन है, 1 है। 1 में से क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे। पहला पद क्या है 1/2, तो ये तो सवाल बन गया भिन्न का। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 2 हो जाएगा गुणा। तो देखिए यहाँ पे भिन्न कैसे होगा, जैसे कि 2 का गुणा करेंगे 1 में, क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस, और यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। तो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, और एन का मान क्या दिया है, देखिए एन बराबर दिया है 100 यानी 100, एन का मान दिया है 100। अब फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या बताया है, एनवा पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब हमारे पास ए का भी वैल्यू है, डी का भी वैल्यू है और एन का भी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, एनवा पद, एनवा यानी 100वां पद, ए का मान कितना है 1/2, फिर प्लस एन का मान कितना है 100 -1 और बी का मान है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 प्लस 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, 99 इंटू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 99/2, हर समान है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और 99 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 50। इस श्रेणी का 100वां पद जो होगा 50 होगा। पद का होगा 50 होगा। नोट कर लीजिए, इसके आगे अगला क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रहेगा 10, 8, 6, यहाँ पे 19वां पद
19वां पद ज्ञात करने के लिए सेम वैसे ही सवाल है। आप देखिए कैसे करना है, एक बार फिर से देख लीजिए। जिसको अगर ना समझ में आए एक बार फिर से समझ सकते हैं। देखिए कैसे करना है। सॉल्यूशन यहाँ पर पहला पद जो है 10 है। पहला पद किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर लिख देंगे हम 10। और जो है सर्वांतर डी जिसे कॉमन डिफरेंस, यानी इन सब में अंतर कितना है, 6 और 8 के बीच अंतर कितना है, 8 और 10 के बीच कितना अंतर है, उसी को हम सर्वांतर बोलेंगे। जैसे देखिए सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा, दूसरी पद में से पहले पद को घटा देंगे, उसी को सर्वांतर आ जाएगा। वो आपका देखिए जैसे दूसरा पद क्या है 8 और फिर माइनस पहला पद क्या है 10, तो 10। अब 8 माइनस 10, तो 8 में से माइनस 10 जिसकी संख्या अधिक है और उसी का चिन्ह उसके सामने वाला चिन्ह रखा जाएगा। जैसे कि देखिए 8 माइनस 10 है तो यहाँ पर आएगा 2, लेकिन माइनस 2 आएगा, यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा। ये आपका सर्वांतर -2 हो गया। और फिर n का वैल्यू क्या है 19वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 19 है। n का वैल्यू 19 है। तो आप देखिए ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है और n का वैल्यू दिया है। और इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में रखेंगे और फिर n चलाएंगे। देखिए n का मान कितना दिया है 19वां पद। और ए का मान कितना है, ए का मान है 10। फिर प्लस क्वेश्चन में, और फिर क्वेश्चन में लिखेंगे n का मान कितना है 19 माइनस 1 और d का मान कितना है -2, तो गुणे -2, इसको क्वेश्चन में लिखेंगे। अब देखिए इसे हल कीजिए, 10 प्लस 19 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18, फिर गुणे -2 है, -2 का गुणा 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूनी 36। देखिए 10, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस आएगा, 18 दूनी 36। अब फिर 10 माइनस 36 कितना आ जाएगा आपका 26, माइनस के 26 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे n यानी 19वां पद। इस समांतर श्रेणी का 19वां पद हमारा -26 होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग और फिर आगे बताते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर था जिसमें आपको हमने समांतर श्रेणी के बारे में बताया और कुछ क्वेश्चन करवाए, nवां पद जैसे निकालना हुआ। तो काफ़ी छोटा लेक्चर है, इसके आगे हम अगले दिन करेंगे। और फिर यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।